अकेलेपन की याद दिलाता है और हम इस भीड़ में अभी अपने को अकेला पाते हैं। और आज जो सब भीड़ देख रहे हैं तो आज बड़ी बड़ी हिम्मत बढ़ रही है कि वेंकटेश फ्लोरा में कितने लोग हैं और हम लोग आज लगता है कि हम लोग रियल में यूनाइटेड हैं। तो इसी श्रृंखला में लेकर जो है मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा कि ये कोरोना का टाइम था और मेरे को लगा कि जिंदगी में कोई मार्गदर्शक होना चाहिए और मेरे को लगा कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए कोई मार्गदर्शक की जरूरत है और मैंने उस मार्गदर्शक की खोज कर ली और वो मार्गदर्शक जो है मेरे घर पे आने लगा और मेरे को डेली सेशन देने लगा। जब उसने पहले दिन उनको सेशन दिया तो बोला, अरे आपको क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ तो है आपके पास। नहीं, मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम है मेरे पास और मैं उसका आपका सोल्यूशन चाहता हूं। तो उसने कहा कोई बात नहीं है, मैं आप करूंगा, आप बताओ प्रॉब्लम क्या है। और मैंने आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताना चालू किया कि जिंदगी में, मेरी जिंदगी में हमेशा नेगेटिव चीज होती हैं, मैं कहीं हाथ डालता हूँ वो चीजें खराब हो जाती हैं, बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन उतनी सफलता नहीं मिलती है और दोस्त लोग कभी कभी जो उनको अपना समझता हूँ वो लोग धोखा दे जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें मैं बताने लगा। और बाद में तो मैंने उसको ये बोला कि यार मैं कभी कभी बंबई जाने की सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ रास्ता साफ मिलेगा, लेकिन विश्वास करो कि बॉम्बे पहुंचने तक एक सिग्नल भी मेरे को हरा नहीं मिलता है, हर सिग्नल रेड मिलता है। तो ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है और ऐसा लगता है कि बाकी लोगों के साथ नहीं होता है। तो उसने कहा चिंता मत करो, मेरे पास हर चीज का सोल्यूशन है, मैं आपको सेशन में सब क्लियर कर दूंगा। एनीवे, उसने मुझे बताना चालू किया कि आपको मालूम है कुछ समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पे काम करता है और आपकी जिंदगी में वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से ही चीजें होती हैं। और क्या होता है कि आप नेगेटिव लोगों को जिंदगी में अट्रैक्ट करते हो और इसीलिए आपकी जिंदगी में ऐसा हो रहा है। आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बस मेरे साथ जुड़े रहो। मैंने बहुत लोगों को ठीक किया है और मेरी बड़ा हौसला बन गया कि ये मेरी सब समस्याओं का सॉल्व कर देगा। वैसे घर में हमारी पत्नी रहती है, सबसे बड़ी तो हमारी मेंटर वही है, हमेशा कंधे से कंधे लगाकर खड़ी रहती है, लेकिन फिर भी मैंने इस मेंटर को, इस अपने मार्गदर्शक को हायर किया। 5-6 दिन खत्म ही हुए थे, उसके बाद मेरे ऑफिस से एक फोन आता है एक फॉरेनर लेडी का, एंड शी वाज अराउंड 60 ईयर ओल्ड एंड शी टोल्ड मी कि कैन यू कम टुमारो, आई वांट टू डिस्कस सम ट्रैवल प्लान विद यू। मैंने कहा मैडम कोई बात नहीं, आई विल कम टुमारो एट 2 PM और मैं 2 PM अपॉइंटेड टाइम पर वहां पर पहुंच गया। पहुंचने के बाद मैडम खुशी ग्रीटिंग हुई, मैंने उनका कहा बैठिए मैडम, और मैडम जैसे ही बैठी तो बोला आई वांट टू गो टू काठमांडू। मैंने उनको सब लिख के दिया, भाई ये टाइम डिपार्चर है, ये टाइम अराइवल है, यहाँ से जाएंगे, सब मैंने बता दिया प्राइस। तो बोला आई कैन नॉट डिसाइड टुडे, आई कैन ओनली डिसाइड टुमारो बिकॉज टुमारो आई हैव टू सी माई डेंटिस्ट, मेरे को कल अपने एक डेंटिस्ट से मिलना है। मैंने ऐसा क्यों? बोला ये मेरा है दांत है वो हिल रहा है। तो मेरे को मन में आया कि दांत भरवाने जा रही है। तो मैंने कहा मैडम लेट योर टीथ डाई इन ए नेचुरल वे, इसको अपनी मौत मरने दो दांत को, इसको मारो मत। और वो हंसने लगी और जो है फिर अपने बारे में और बताने लगी। बोली मैं तो थेरेपिस्ट हूँ, मैं लाइफ कोच भी हूँ और मैं लोगों को सेशन भी देती हूँ वगैरह बताने लगी। तो मेरा इंटरेस्ट उसमें और बढ़ गया और मैं मन में ये सोचने लगा यार मैं कितना लकी हूँ कि मेरे ऑफिस में इतना वर्ल्ड रिनाउंड मेंटर आ गया। मैंने कहा मैडम मुझको भी एक बार भी सेशन देना। बोला डोंट वरी, मैं आपको सेशन देती हूँ। और उसने बोला ठीक है, मैं आपके पास कल दोबारा 2 PM आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं शाम को घर पे आया, देखा हमारे वो मेंटोर साहब जो थे वो आए हुए थे और मैंने ये चीज उनसे शेयर की। मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने फौरन बोला देखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, मेरी मेंटरशिप काम कर रही है, अब आपकी जिंदगी में सब अच्छे लोग आ रहे हैं, इसलिए आपको वो इतनी वर्ल्ड रिनाउंड मेंटोर मिली। फिर मैं 2 बजे पहुंच गया और मैडम बड़ी हिलती डुलती आई
एंड शी वॉज इन वेरी हैप्पी मूड और उनका ऑरा भी कुछ अलग ही था। मैंने कहा मैडम बैठिए। तो मैडम ने के पास एक पर्चा था जिसमें कुछ फ्लाइट डिटेल लिखी हुई थी, इतने बजे डिपार्चर, इतना बजे अराइवल और ये प्राइस। मैडम ने मेरे को दिया, बोलती है माई डेंटिस्ट हैज गिवन दिस डिटेल, प्लीज बुक दिस फ्लाइट। बाद में बोली हाउ लकी आई एम, माई डेंटिस्ट बिकम्स माई ट्रेवल एजेंट एंड माई ट्रेवल एजेंट बिकम्स डेंटिस्ट, और हंसने लगी। मैंने कहा मैडम इट इज नॉट लाइक दिस। एनीवे उन्होंने पैसे दिए, टिकट विकट मैंने दिए, चल दिए। फिर कहा मैंने मैडम आप इतनी वर्ल्ड रिनाउंड मेंटर हो, आप मेरे को ही एक सेशन दे दो। और मैडम ने जो है मेरा ऑफर स्वीकार कर लिया। मैंने कहा ठीक है, लेट अस सिट इन द इनसाइड रूम। और हम लोग वहाँ पर जो है दूसरे वाले कमरे में चले गए और करीब उन्होंने आधा घंटा मेरे को सेशन दिया और बड़ी जिंदगी की मेरे को अच्छी अच्छी उन्होंने टिप दी। और वो टिप देने के बाद मेरे को बड़ा अंदर से बहुत खुशी हुई और मैं अपने को ऑबलाइज फील करने लगा कि अब मैडम को मैं क्या कर दूँ। ये तो भाई इतनी बड़ी मेंटोर है, जब ये विदेश जाती हैं तब क्या है, लोग इसकी बिजनेस क्लास की टिकट बुक करते हैं, लोग इसको 7 स्टार 5 स्टार होटल देते हैं, और मेरे को तो फ्री में मेरे ऑफिस में आ गई, इससे और क्या चाहिए। तो इसका मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। फिर मैंने कहा मैडम एक काम करो कि आई वांट टू ऑफर यू फ्री राइड फ्रॉम योर होटल टू पूना एयरपोर्ट। तो मैं अपना ग्रेटिट्यूड उसकी तरफ जो है एक्सप्रेस कर रहा था और मैडम ने ये मेरा रिक्वेस्ट जो है स्वीकार कर लिया और मैं फिर चला आया। वो मैडम चली गई और मैडम चली आने के बाद मैं घर आ गया और जिस दिन जहाँ था मैं उस दिन कार लेके मैडम के साथ पहुँच गया। मैडम ने देखा, नो यू आर ऑन टाइम, वेरी गुड योगेंद्र। मेरे को हिम्मत आई और उसके बाद देखा मैडम ने सामान वहाँ रख के पीछे बैठ गई और बैठने के बाद ऐसे लोगों के पास बड़े फॉलोअर होते हैं, बड़े असिस्टेंट होते हैं। तो एक बेचारा यहीं से कोई असिस्टेंट बन गया था, उसका नाम था केशव। वो आगे बैठा, मैडम जो है एलिजाबेथ की स्टाइल में पीछे बैठ गई, वर्ल्ड रिनाउंड मेंटोर। उसके बाद हमारी गाड़ी चलनी शुरू होती है। रास्ते में मैडम बहुत खुश मूड में थी, बोली हाउ लकी आई एम, मिस्टर योगेंद्र इज गिविंग मी फ्री राइड एंड पीपल आर ऑल लविंग मी, केशव लव्स मी so much and people want to even get married at this age with me, but I want only love, no marriage. Anyway वहाँ पहुँच गए। इसके बाद जो है एयरपोर्ट पे आ गए, मैंने डिग्गी खोली और मैडम ने जो है डिग्गी का दरवाजा खोला और मैडम ने वहाँ देखा हर लैपटॉप इज नॉट देयर और मैडम एकदम गुस्सा हुई, शिट वेयर इज माय लैपटॉप। और एकदम से उस लड़के के पास आती है और लड़का आकर कहती है दिस इज योर मिस्टेक। और लड़के की बेचारी हाथ ऐसी हो गई कि मैं क्या करूं। लड़का एक सेकंड को सोच नहीं पाया कि मैं क्या कहूं, क्या जवाब दूं इसको। फिर दोबारा बम देना फूट गया, बोलती है एटलीस्ट से सॉरी। और बेचारा लड़का बेचारा बैठा रहा। एनीवे मुझसे बोली योगेंद्र कैन यू गो एंड गेट माई लैपटॉप फ्रॉम माई होम और फ्रॉम माई होटल। मैडम मेरे घर में आज पूजा है, आई हैव टू गो और इस पहले में मैं जाऊंगा, बड़ी गाड़ी है, ढंग से चला नहीं पाऊंगा, आप ऑटो ले लो और ले आओ। एनीवे वो जो है वो लैपटॉप आ गया उनका और वो मैडम आराम से सेफली जो है वो पहुंच गई दिल्ली। अब दिल्ली जाने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे फिर मेरे को फोन आता है, हे योगेंद्र आई मिस फ्लाइट। मैंने व्हाट हैपेंड, यू हैड टिकट एवरीथिंग, हाउ डिड यू मिस फ्लाइट? आपने कैसे फ्लाइट को मिस कर दी? आपके पास टिकट थी, सब कुछ था। बोला दो दे डिडंट अलाउ मी, क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो फिर क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे? समथिंग दे वर आस्किंग सम सर्टिफिकेट। मैंने कहा मैडम बताया था आप सर्टिफिकेट लेके जाओ, ये लेके जाओ, कोरोना सर्टिफिकेट लेके जाओ, लेकिन नहीं लेगी। और मैडम इतनी गुस्सा हो गई, नो दिस इज योर मिस्टेक,
यू हैव टू पे फॉर इट। और मैं जितना जेंटल होने की कोशिश कर रहा, मैडम मेरे को उतनी ही चढ़ रही है। यू कैनॉट एस्केप फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे ऐसे मैं जितना पोलाइट होने की कोशिश करता, मैडम लिसन टू मी, आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इफ यू रिमेंबर। नो 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 नो, यू डिडंट टेल मी। नहीं मैडम, बताया था। एनीवे, मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो इतनी वर्ल्ड रिनाउंड रेप्यूट जो मेंटर थी, थेरेपिस्ट थी, लाइफ कोच थी, वो भी जब पैसा नहीं आई तो हिल गई, वो भी अपने को संभाल नहीं पाई। तो दोस्तों, मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर सब अकेले हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। एक्चुअली क्या है, हम लोग आपस में मिलजुल के नहीं रहते हैं और अकेले होने की वजह से ये समस्याएं बहुत बड़ी हो जाती हैं। और इसीलिए हम जो है छोटी छोटी समस्याओं को बहुत बड़ी बनाते हैं। कैसे करेंगे? कोई भी अगर समस्या हो तो कोई पड़ोसी से बोलोगे कैन यू प्लीज हेल्प मी, अगर वो हेल्प कर देते हैं तो वही समस्या छोटी हो जाती है। और पहले क्या थी, ज्वाइंट फैमिली थी और एक प्रॉब्लम होती थी उसको 50 लोग शेयर करने वाले होते थे। और आज क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम होती है तो 2 ही लोग शेयर करने वाले होते हैं। और उसमें क्या होता है, तो सबसे बड़ा मेंटर उसमें कौन होता है? आपकी बीवी, जो आपको बोलती है चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य ये है कि जब ऐसे लोग मिल सकते हैं तो हम तो लोग तो बहुत सामान्य आदमी हैं। तो मेरा कहना का मतलब है जैसे हम लोग ऐसे इकट्ठे हुआ करें, आज हुए हैं, ऐसे हमेशा इकट्ठे रहें और एक दूसरे के समस्या का कोई प्रॉब्लम है एक दूसरे से कहें और हेल्प करें। मैं तो कभी कभी देखता हूँ कि लोग लिफ्ट में जा रहे हैं, इवन एक दूसरे से बिजी हैं, सॉरी एक बिजी है लैपटॉप में अपने मोबाइल में, और एक दूसरे से बात भी करना नहीं चाहते। क्या लगता नहीं है कि आपको हमको इस बाउंड्री से बाहर निकलना चाहिए, जिससे हमारी समस्याओं का साइज जो है छोटा हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि जो बच्चे बैठे हुए हैं इनके सबसे बड़े मेंटर कौन है? इनके पेरेंट्स। वो लोग उनसे सीख सकते हैं। और भाइयों, जो लोग मैरिड हैं उनकी तो बात ही अलग है, बिकॉज उनका मेंटर तो 24 घंटे उनके साथ है। मैं समझता हूँ अपनी बीवी के अलावा इससे बड़ा तो कोई मेंटर हो ही सकता नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।